आप सभी का अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ्स पे स्वागत है दोस्तों आज जो मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ उससे पहले एक बात बताना चाहता हूँ। कभी कभी कोई काम बिना फ़ायदे के लिए करना चाहिए। अगर किसी में थोड़ी बहुत फ़ायदे मिल जाए तो उसको बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। तो बस इतना बता रहा हूँ। कभी कोई हेल्प किसी की, कोई अच्छा काम करने का मौका मिले तो जाने मत देना दोस्तों, उसे बिल्कुल करना वो काम आप। इसी के साथ हम ये पढ़ाते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक जो रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो दोस्तों आज का टॉपिक जो है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों आज का टॉपिक ये रहेगा। इसमें पहले हम लोग बेसिक कुछ पढ़ लेते हैं कि फार्मूले कैसे होते हैं, क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ये सब जानकारी ले लेते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। तो पहला जो है उसका है क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम लोग सीपी से क्रय मूल्य को डिनोट कर देते हैं। तो सीपी वो होता है दोस्तों जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाए। आप अगर 100 रुपये में कोई चीज़ खरीद रहे हो, तो अगर कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद रहे हो, ये आपका क्रय मूल्य हो जाता है दोस्तों। अगर कोई चीज़ दूसरा है दोस्तों विक्रय मूल्य, इसको हम लोग एसपी से डिनोट करते हैं, यानी सेलिंग प्राइस से डिनोट करते हैं। को ये सेलिंग प्राइस उसे कहते हैं दोस्तों जिसको हम किसी मूल्य पर कोई वस्तु हम 120 पे बेचते हैं, तो ये हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो गया दोस्तों। कोई वस्तु हमने खरीदा, हमने उसको फिर 120, जैसे हमने 100 में खरीदा, ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। हमने कितने में बेचा, 120 में बेचा, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपये। अब कहता है लाभ क्या होता है। तो लाभ दोस्तों क्या होता है, लाभ यानी प्रॉफिट। हमने 100 में खरीदा, 120 में बेचा, तो हमें 20 रुपये एक्स्ट्रा मिला। तो दोस्तों ये 20 रुपये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद ये कहते हैं विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है। तो देखो विक्रय मूल्य का फार्मूला बताने पहले ये बता रहे हैं कि कुछ लोग लागत मूल्य को भी क्रय मूल्य समझते हैं। चलो समझते हैं तो ठीक है, लेकिन लागत मूल्य में मैं बता देता हूँ। लागत मूल्य जब कोई चीज़ आप निर्मित करते हो, कोई चीज़ बनाते हो, वो लागत मूल्य में जो लगता है रुपये, वो लागत मूल्य होता है। आप एक घर बना रहे हो, उसमें कितना रुपया लग रहा है, वो आपका लागत मूल्य होता है दोस्तों। लागत मूल्य होता है दोस्तों, कुछ भी लग सकता है, एक्स लग सकता है। अब विक्रय मूल्य का फार्मूला, यानी हम शॉर्ट में लिखते हैं विक्रय मूल्य का फार्मूला, ये फोर्थ है। विक्रय मूल्य का फार्मूला लिखते हैं एसपी बराबर क्या होता है, अगर लाभ हुआ हो, ठीक है दोस्तों। अगर एसपी बड़ा है, एसपी जैसे देखो यहाँ पे एसपी बड़ा है और ये सीपी छोटा है। अगर एसपी बड़ा है, सीपी से बड़ा है, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, यानी यहाँ पे प्रॉफिट होगा हमारा दोस्तों, प्रॉफिट होगा। अगर यहीं पे हम कह दें कि नहीं हमारा एसपी जो है छोटा है सीपी से, तो हमें दोस्तों हानि होगा, लॉस होगा, क्योंकि हमने जितने में बेचा उतने में हमने खरीदने नहीं। अगर हमने 120 में खरीदा है और 100 में बेचे हैं, तो मतलब हमें 20 रुपये का नुकसान हुआ। और यहाँ पे हमने 120 में बेचा और 100 में खरीदा, यानी हमें प्रॉफिट हुआ। यानी प्रॉफिट जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा रहेगा तो हमें कॉस्ट प्राइस से, तो हमें प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस कम रहेगा कॉस्ट प्राइस से, तो हमें लॉस होगा दोस्तों। तो अगला क्या कहता है, विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या करेंगे दोस्तों। विक्रय मूल्य बराबर, अगर विक्रय मूल्य सीपी और एसपी जो है दोनों अगर बराबर रहेंगे, तो ना हमें लाभ होगा, ना प्रॉफिट, ना लॉस, कुछ नहीं होगा हमें दोस्तों। अगर कुल लाभ निकालना है, लाभ यानी कुल लाभ यानी प्रॉफिट यानी लाभ निकाल लो, तो लाभ निकालने के लिए हम क्या करोगे दोस्तों, सेलिंग प्राइस कितने में बेचे हो, यानी जाहिर सी बात अगर लाभ निकल रहा है, देखो लाभ निकल रहा है तो ये बड़ा है, तो बड़े में से माइनस करता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे कि कितने में खरीदे हो आप, उसको घटा देंगे तो हमारा लाभ निकल के आ जाएगा। और दोस्तों अगर हानि निकालना हो, लॉस निकालना हो, तो लॉस निकालने के लिए हम कॉस्ट प्राइस में से इसको जस्ट उल्टा कर देंगे, सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे, हमारा हानि निकल के आ जाएगी, कितने रुपए हमें हानि हुए हैं दोस्तों।
अगर लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है दोस्तों, तो हमें पहले ये देखना है कि कितने रुपए लाभ हो रहे हैं। जैसे हमने 100 में खरीदा, 120 में बेचा, तो कितने रुपए लाभ हुए, तो 20 रुपये। तो ये होता है यहाँ पे कुल लाभ, फार्मूला में लिख देता हूँ, कुल लाभ जो होगा, कुल लाभ लिख देते हैं और गुणे परसेंट निकालने, लाभ परसेंट है तो परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। और क्रय मूल्य नहीं, हमने कितने में खरीदा था तो उसी पे तो कंपेयर करोगे कि लाभ हुआ है तो कितने में, उसको तो क्रय मूल्य लिख दो, क्रय मूल्य CP दोस्तों। ये कुल लाभ हो गया। अगर हानि परसेंट निकालना है, हानि परसेंट निकालना है तो दोस्तों कुल हानि, यानी हमें मान लो इतने में खरीदा, इतने में बेचा, कितने में, कुल हानि लगा दो दोस्तों, कुल हानि, हानि और गुणे परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, तो 100 से मल्टीप्लाई हो गया, कुल हानि हो गया। कितने, यहाँ पर नीचे क्या होगा दोस्तों, क्रय मूल्य, क्योंकि हमें किस पे निकालना होता है, किस पे हानि हुआ, क्रय मूल्य पे। 100 पे खरीदे तो 80 में बेचोगे तो हमें 100 पे ही हानि हुआ ना, तो क्रय मूल्य यहाँ होगा, CP यहाँ होगा दोस्तों। ये कुल हानि होगा दोस्तों। तो विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, तो विक्रय मूल्य का फार्मूला चलिए हम लोग लिखते हैं पहले। विक्रय मूल्य का फार्मूला ये होता है कि विक्रय मूल्य को हम लोग SP कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं दोस्तों, सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो इसको SP ये होता है। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस होता है, हमने कितने में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस हो गया। अगर हमें लाभ हो रहा है तो 100 प्लस कर देंगे लाभ परसेंट, कितने परसेंट लाभ हो रहा है वो लाभ परसेंट कर देंगे। और दोस्तों परसेंट हम निकाल रहे हैं तो परसेंट निकालने के लिए हमें 100 से डिवाइड भी कर देंगे। ये हो जाएगा, जब हमें लाभ हो रहा है कोई चीज़ तब हमें विक्रय मूल्य निकालना हो तो ये फार्मूला पुट करेंगे दोस्तों। और इसी के साथ साथ ये होगा कि हमें जब हानि हो रहा है तब हम क्या करेंगे, जब हमें हानि हो रहा है तो सेलिंग प्राइस निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस से 100 माइनस कर देंगे, कितने परसेंट हानि हो रहा है वो माइनस कर देंगे दोस्तों। इस तरह हमारा यहाँ 100 से डिवाइड कर देंगे। ये इस तरह हमारा हानि जब हो रहा हो तब हमारा विक्रय मूल्य इस तरह निकल जाएगा दोस्तों। तो इसी के साथ कहते हैं कॉस्ट प्राइस निकालना, जब हमें लाभ हो रहा हो तो कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो कॉस्ट प्राइस जब लाभ हो रहा इसी से बन जाएगा फार्मूला। ये सेलिंग प्राइस से 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे अपॉन इस 100 प्लस प्रॉफिट लॉस को, लाभ हम अपान में कर देंगे, ये हो जाएगा परसेंट लाभ। ये हो जाएगा जब हमें प्रॉफिट हो रहा हो तब कॉस्ट प्राइस निकालने का फार्मूला। और सेम इसी तरह ये भी है, जब हमें हानि हो रहा हो तब कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो यहाँ क्या करेंगे, SP इंटू 100 यानी सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस परसेंट लॉस यानी हानि परसेंट। इसको इस तरह से हमारा कॉस्ट प्राइस इस तरह का भी निकल जाएगा दोस्तों। तो ये थे प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूले। तो इसी बेस पे हमें आगे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न के फार्मूले हमने सारे करा दिए हैं। तो इसके आगे अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो आज मैं एक क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करते हैं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आज की क्लास में एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर से बेची। उनमें से एक चीज़ को जो उसने बेचा 20% हानि पर और दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर, तदनुसार उससे पूरे सौदे में उसे कितने परसेंट का लाभ या हानि हुआ है दोस्तों। तो इसको लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करना है दोस्तों। लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करने के लिए पहले इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, जब इसमें सेलिंग प्राइस 10,000 जो है वो दोनों वस्तुओं का सेम है और लाभ और हानि भी हमारा जो है वो सेम है, तो दोस्तों इसके लिए फार्मूला ये कर लेंगे। शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, हानि परसेंट। ये ट्रिक किसी ने शायद बताया नहीं होगा, कहीं नहीं आपने पढ़ा होगा। देखते हैं, जो हानि परसेंट या लाभ परसेंट सेम है तो उस परसेंट को स्क्वायर करते हैं। यहाँ 20% हानि भी है, 20% लाभ है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे दोस्तों और बटे 100 लगा देंगे क्योंकि परसेंट निकालना है। तो इसको 20 इंटू 20 यानी 20 गुणे 20 बटे 100 कर देंगे दोस्तों। ये जीरो कैंसिल और 2 दूनी 4% यानी हानि हमारा 4% लॉस होगा दोस्तों इस क्वेश्चन के अनुसार। तो
दूसरा मेथड करते हैं हम लोग, दूसरा और करके दूसरा मेथड करते हैं कि पहला 10, ये 10 एक वस्तु है जो हमें 10,000 में बेचे हैं, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या रहेगी? 10,000 में बेचे हो तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होगी? तो जब पहली वस्तु 10,000 में बेचे तो 20% की हानि हुई, तो 20% हानि हुई, यानी हम कितने में बेचे थे? 80 में बेचे थे, 80% में। तो इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर कितने में बेचे थे? 10,000 में बेचे थे दोस्तों। 20 चौके 80, 20 पंजे 100। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, डबल जीरो ये हो जाएगा। तो x बराबर दोस्तों हमारा क्या निकला? 25 पंजे 125 दोस्तों, और डबल जीरो ये लगा देंगे। ये हमारा पहली वस्तु की कीमत निकल के आई है, कॉस्ट प्राइस निकल के आई। और जो दूसरा वस्तु है x1 मान लेते हैं इसको, जो दूसरा वस्तु x2 था, उसको जब बेचा तो उसने 20% का लाभ कमाया। तो 20% का लाभ कमाया तो 100 प्लस 0 120 हो गया दोस्तों। देखो फार्मूला अभी इससे पहले हमने लिखाया था। तो कॉस्ट प्राइस, हमें जब कॉस्ट प्राइस निकालना है तो परसेंट, तो 120 हो गया बट्टे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 छक्का 120, 20 पंजे 100। अब इसको कितने में बेचा था कि 20% लाभ हुआ? 10,000 में बेचा था तो 20% का लाभ हुआ था। तो x2 x1 कर देते हैं, x2 की वैल्यू क्या होगी दोस्तों? इसको हम पहले एक बार 2 से डिवाइड करें, 2 3 6, 2 पंजे ये आ गया दोस्तों ये हो। अब इधर 5 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 25, 3 जीरो लगा देंगे, और 3 इधर x से इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करोगे दोस्तों कितना आएगा? 3 अट्ठे 8 बार 24, तो इसको 24, यहाँ 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 जाएगा। पॉइंट लगाओगे 3 3 3 3 ऐसे बढ़ते जाएगा डिवाइड करने पे। आप एक बार खुद भी चेक कर लेना दोस्तों। अभी ये देखो, ये भी कॉस्ट प्राइस, ये भी दोनों वस्तु का कॉस्ट प्राइस हो गया। दोनों वस्तु के कॉस्ट प्राइस को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 033, यानी CP हम लिख देते हैं 033 हो गया, 303 हो गया। अब यहाँ 5 और 3 8 हो गया, 7 और 2 हो है, और 8 2 11 हो गया, और एक ये हो गया दोस्तों 3 हो जाएगा, 3 हो गया, और ये 3 और ये 5 8 हो जाएगा, ये 8 और ये 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ सॉरी 0 होगा, 0 एक शेष लगा है, तो 2 यहाँ 1 है और एक रिमाइंडर तो जो कैरी मिला था 1 और 1 2 हो जाएगा, सॉरी दोस्तों 2 हो जाएगा। यहाँ पॉइंट ये 3 3 ऐसे हम लगा देंगे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा। तो कह रहा है ये कॉस्ट पर इतने में ख़रीदा था हमने, दो ही कितना है 20,833 में 0.333 में ख़रीदा था, और हमने बेचा कितने में? बेचा हमने 20,000 में केवल। तो 20,000 को हमने माइनस कर देना है, सेलिंग प्राइस माइनस कर दोगे तो हमारा हानि निकलता है। जब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस निकालोगे तो हानि निकलता है दोस्तों। हानि परसेंट जो निकल के आएगा तो ये 833.33 ये निकल के आएगा। तो कितने पे निकल के आया दोस्तों? ये देखो कितने में निकल के आया। कॉस्ट प्राइस पे हमें वैल्यू निकाली जाती है, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है दोस्तों? 20,833.33। और हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। इसको जब मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट में थोड़ा टफ लग रहा होगा कि डिवाइड मल्टीप्लाई कैसे होगा दोस्तों। ये हो गया, ये कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट पर ये हमारा कितना हानि हुआ, हमने इतने में ख़रीदा था और इतने में बेचा, तो हमने 833 दिख रहा होगा 833.333 इतना अधिक हमारा नुकसान हुआ, इतना हमारा अधिक पैसा चला गया। हमने इतने में ख़रीदा इतने में बेच दिया, तो इसको अपान में करेंगे, कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करेंगे। इतना कॉस्ट प्राइस हम नीचे रख देंगे और उस परसेंट निकालने के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, अब करना वैसे मोबाइल से मत करना, ऐसे करना, लेकिन कैलकुलेट करोगे तो आपका जो मल्टीप्लाई 100 से करोगे 2 जीरो के बाद यहाँ आ जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद ये आपका 4% आएगा दोस्तों। 4% यानी क्या? हानि अगर लॉस आ जाएगा दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है, आप मोबाइल से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। बस ये होता है कि हमें समझाना होता है। कैसे आया? बिल्कुल ऐसे आया। बिल्कुल दोस्तों आप बिल्कुल कर सकते हो। कल की वीडियो में और भी बेहतरीन अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, और PDF भी हम डिस्क्रिप्शन में कल के वीडियो में डालेंगे दोस्तों। तो कल का वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। तब तक के लिए बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जो लोग नए हैं, और कमेंट भी करते रहिए दोस्तों। लाइक करते रहिए कि वीडियो कैसी लगी, क्या नहीं समझ में आया, क्या समझ में आया,
क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, सब बताते रहिए, कमेंट करिए दोस्तों। चलिए बाय बाय।